अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन से हम कुछ प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने पहले भी आपको कुछ लेसन ऐसे थे जिनमें मैंने आपको डिफरेंट किस्म के लोगो डिज़ाइन करना सीखे थे, जिसमें हमने एडिडास का लोगो डिज़ाइन किया था। इसी तरह हमने काफ़ी सारे एप्पल का लोगो मेरे ख्याल से डिज़ाइन किया था। इस तरह काफ़ी सारी हमने चीज़ें डिज़ाइन की थी। 3D टेबल डिज़ाइन करना सीखा था। तो आज के लेसन से हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। सबसे पहले क्लिप आर्ट एक सिंपल सा मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, फिर उस तरह हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, क्लिप आर्ट डिज़ाइन करेंगे, विजिटिंग कार्ड वगैरह डिज़ाइन करेंगे, और इसी तरह जो है तो पम्फलेट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिज़ाइन करना सीखेंगे। आज के लेसन में हम एक सिंपल सा क्लिप आर्ट डिज़ाइन करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक क्लिप आर्ट सा बनाया हुआ है। तो इस तरह के हम क्लिप आर्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे। और इस क्लिप आर्ट में मैंने कौन से टूल यूज़ किए हैं, तो हमने टूल तो तकरीबन सारे कर लिए हैं, सब टूल्स पे हमने काम किया, लेकिन अब मैं बताऊँगा आपको कि आप इन टूल्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में जो मैंने ज़्यादा टूल यूज़ किया वो मैंने यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया टूल यूज़ किया है। तो आज के लेसन में हम इसका यूज़ देखेंगे, सही तरह से किसका यूज़ किया, आप किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आप अगर इंटरनेट में सर्च करें तो ज़्यादातर क्लिप आर्ट जो होते हैं वो क्लिप आर्ट बेसिकली आपके वेक्टर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं टूल्स की मदद से, ब्रश टूल हो गया या फिर इस तरह आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि फ्री हैंड डिज़ाइन होते हैं। तो आज के लेसन में इसको हम देखते हैं कि इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक एलिप्स शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। एक इस तरह की मैंने एलिप्स शेप ड्रॉ की। अब इस एलिप्स शेप को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं। सबसे पहले आर्क है, आप क्लिक करेंगे तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और पाई में आप यहाँ से अपनी वर्सेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। और यहाँ से आप एलिप्स पे क्लिक करेंगे तो एलिप्स शेप बन जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद मैं इसको आर्क में कन्वर्ट करूँगा और मैनुअल तरीके से करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसको अंदर की तरफ अगर आप लेके जाएंगे तो ये क्या बन रहा है, आपका स्पाई की शेप बन रही है। और अगर बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या बन रही है, आर्क बन रही है। तो मैं बाहर की तरफ इसको लेके यहाँ से देखें एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आर्क मैंने ड्रॉ कर ली। आर्क ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल यहाँ से लेना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखें तो इसके स्ट्रोक कुछ आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे देखिए वो इस पर अप्लाई हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल से ये वाला स्ट्रोक इस पर अप्लाई करता हूँ। आप इसकी यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से ये सही है। यहाँ पे इसके बाद मैंने इसका डुप्लीकेट लेना है। तो डुप्लीकेट लेने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ। ड्रैग करने के बाद आपने यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लिया मैंने, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने माउस की राइट क्लिक को प्रेस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर से करता हूँ, इसको शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे ये ड्रॉ हो चुका है। इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ठीक है। अगर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको प्रेस करें और शिफ्ट को प्रेस करके आप थोड़ा और इसको कम कर लें, अंदर की तरफ कर लें। देखें, ओके, अब ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपका ये वाली शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर ही जो कप बना हुआ है इसको मैं ड्रॉ करना करता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह आपने एक एलिप्स शेप लेनी है। एक एलिप्स शेप मैंने ले ली और उसके मिड पॉइंट से यहाँ तक, इसके दो तरीके, आप दो तरीकों से काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप दोबारा से एलिप्स शेप ही ड्रॉ करें और इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें। ये ड्रॉ कर लिया और इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें इस तरह। तो इस तरह भी देखें कब सा बन के आ गया। अब इसमें जो है तो स्मार्ट फिल टूल से अंदर को फिल कर लें, इसको बाहर से डिलीट कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है कि वो आपने यहाँ से क्या लेना है, फ्री हैंड टूल लेना है। यहाँ से फ्री हैंड टूल लिया, इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, सॉरी, आपने इसके इस कॉर्नर पे क्लिक करना है और सेकंड क्लिक आपने यहाँ पे करना है। करने के बाद आपने क्या करना है, शेप टूल लेनी है और शेप टूल में आपने इस पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। करने के बाद आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आए। ओके, यहाँ तक ये हो गया।
अब इसको क्या करना है आपने, यहाँ तक ये काम कर लिया आपने। ये काम करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद आप इसकी जो है वो थिकनेस बढ़ा दें, यहाँ से बढ़ गई। अब दोबारा से आपने यहाँ से यही टूल लेना है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेना है और फ्री हैंड आपने इसको यहाँ पे ये शेप बनानी है। देखिए ये बन गई, सही नहीं बनी तो आप क्या करें, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लें, सही हो गया। अब जो है तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया और इसको एक और काम करें, इसके ऊपर अब दोबारा से आपने यही टूल लेना है और इसके ऊपर ये इस तरह की शेप ड्रॉ कर लें। ओके, अब आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी करके ग्रुप करना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। अब देखें आपके पास एक शेप बन चुकी है, इसको आप ड्रैग करके यहाँ से देखें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे शेप आपके पास ड्रॉ हो चुकी है। तो आप इस तरह डिफरेंट किस्म के क्लिप आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इस तरह का क्लिप आर्ट डिज़ाइन करना सीखा और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप इसी तरह आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग करें, काफ़ी सारे टूल्स और काफ़ी सारी शेप्स आप ड्रॉ करें। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। नेक्स्ट लेसन मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।